नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। गुरुवार को सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में उन्हें दोषी घोषित किया और 2 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद आज लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया और उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इसको लेकर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी क्या कुछ कहते नजर आए इस दौरान, वो भी आपको सुनाएंगे। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड या फिर कांग्रेस की अलग अलग राज्य इकाइयां, सभी ने इस फैसले के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने से नाराज कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी जो है कूच कर रहे हैं और उन्होंने प्रदेश से आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ जो है चल दिया है। और मैं खाबरी से पूछूंगा कि खाबरी जी अब क्या रहेगा जी, क्या करेंगे बाबू? बैठेंगे गांधी जी की प्रतिमा पे। अच्छा, अभी गांधी प्रतिमा जा रहे हैं? हाँ, सीधे चलिए, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। हाँ, बैठेंगे, विरोध करेंगे, इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ बात करेंगे। तो इसके बाद जो है अगला कदम क्या होगा? लगातार कदम ही कदम है, चलते रहेंगे। इस तरीके के सरकार की साजिश का खुलासा करेंगे, बेनकाब करेंगे सरकार को। तो कांग्रेस का अगला एक्शन जो है कोर्ट भी जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, कोर्ट तो जाने ही जाना है। तो ये कांग्रेस अध्यक्ष खाबरी जी थे, जिनका कहना है कि मैं गांधी प्रतिमा पे जा करके और इसका प्रदर्शन वहीं करूंगा, वहीं पर हम लोग धरना देंगे। ये कांग्रेसी, सैकड़ों कांग्रेसी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। अब ये लोग जा करके प्रदर्शन करने के साथ साथ वहां पर धरना देंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, बृजलाल खाबरी ने बताया कि इसके बाद हम लोग कोर्ट जा करके और कल न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें वहां से न्याय मिलेगा। कैमरामैन जो है रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी। फिलहाल उनके नाम के आगे पूर्व सांसद लगेगा या नहीं लगेगा, यह अभी बड़ी कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इस बीच जो अन्य सहयोगी दल हैं या यूं कहें कि विपक्षी दल हैं, उस खेमे में भी हलचल है। फिर सपा हो या आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल, सभी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। सुनिए। आज पूरा विपक्ष जब भारत की संसद के अंदर जीपीसी की मांग कर रहा है, वो जानना चाहता है कि देश के आम लोगों का जो दौलत है, जिसको अडानी ने बर्बाद करने का काम किया, उसके पीछे कौन है, ये सच सामने आए। प्रधानमंत्री जी ने रण को छोड़कर वाराणसी में शरण लेने चले गए और उसी दिन राहुल जी की सदस्यता आज जो है 2 साल की सजा होने के बाद सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रवेश वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर, जब इनकी सदस्यता की बात आई तो सामने ये आया कि जो हेट स्पीच मुस्कुरा के कही जाए, वो हेट स्पीच में नहीं। मतलब अगर आप मुसलमानों के कत्लेआम करने की बात करें, अगर आप सरेआम गोली मारने की बात करें, देसी बछड़ा, छुपनखा और न जाने क्या क्या महिला विरोधी जो वक्तव्य दिए गए, क्या इस बात पे कभी किसी की सदस्यता गई? लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि लोकतंत्र के अंदर एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, परंतु जब द्वेष की भावना से राजनीति होने लगेगी फिर लोकतंत्र किस तरीके से रह जाता है। आज अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता को खारिज किया गया है तो ये दुखद है, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान देखेंगे तो वो इससे ज़्यादा कटीले और इससे ज़्यादा चुभने वाले बयान थे, परंतु क्या उस पर किसी ने एफआईआर दर्ज करवाई? पर ये कौन सा तरीका है कि कर्नाटक के बयान पे गुजरात में एफआईआर दर्ज होती है और वहाँ से उनको सजा दी जाती है, वो भी जो अधिकतम सजा का प्रावधान था वो दी जाती है। ये साफ साफ दिखाता है कि ये द्वेष की राजनीति हो रही है और ऐसी राजनीति का कहीं ना कहीं खंडन होना चाहिए। देश के अंदर हमेशा सद्भावना और बयान क्या था वो आपको बता देते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाई जिनके नाम के आगे मोदी टाइटल लगा होता है वो सभी चोर क्यों होते हैं।
तो वहीं इस पर पूर्णेश मोदी, जो कि गुजरात में कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने मामला दाखिल किया और सजा सुनाई जाती है 2 साल की, और उसी पर पूरा का पूरा घमासान मचा हुआ है। ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो टीएन मिश्रा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है, पिंड में भांगड़ा मचल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है। पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, टीएन मिश्रा जुड़े हुए हमारे साथ में। टीएन मिश्रा, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है ग्राउंडों पर? देखिए, बृजलाल खाबरी ने तुरंत टैश में आकर के उन्होंने गांधी प्रतिमा का रुख किया। उन्होंने बोला कि हम प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन हुआ भी है। उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, तमाम जगहों से आवाजें भी अब उठ रही हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस है उसका नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है? ये पूजा सही करें, कांग्रेस का जो है कल सबसे प्रदर्शन का हुआ है। कांग्रेस कल से तैयारी, सूरत का फैसला आने के बाद जो है कांग्रेस कल से तैयारी कर रही थी, और कांग्रेस के आज सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर आए थे प्रदेश से कोने कोने से, और उनकी मीटिंग बृजलाल खाबरी कर रहे थे। उसी समय जो लोकसभा सदस्यता के रद्द होने का निर्णय आ गया। अब इसके बाद वो सारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ और वो मीटिंग्स उठे, और वहीं से उन्होंने प्रदर्शन की अपनी रणनीति तय करी। वहां से सीधे जो है गांधी प्रतिमा मूव कर गए। ये पहला मौका है जो अरसे बाद कांग्रेस गांधी प्रतिमा तक पहुंच पाई। अन्यथा कांग्रेस अपने दफ्तर से सीमित रहती थी, आसपास बैरिकेड करके पुलिस रोक देती थी। लेकिन आज पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, और सैकड़ों कांग्रेसी गांधी प्रतिमा तक पहुंच गए। बृजलाल खाबरी को विधानसभा के पार रोक लिया गया था, वहां उनकी पुलिस से झड़प हुई और पुलिस उनको हिरासत में वहीं ले लिया। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्या है कि उनको इको गार्डन भेज दिया गया है, और इसके बाद अब अगली रणनीति इनकी क्या होगी? जब छूट कराएंगे तो ये लोग अगली रणनीति तय करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अब कांग्रेस का सारा दारोमदार कि अगले निर्णय पे यह है कि हम जब कोर्ट जाएंगे और वहां से हमें क्या राहत मिलती है, राहुल गांधी को क्या फैसला सुनाया था आगे उसके निर्णय पर, तब वो आगे रणनीति तय करेंगे। अब बृजलाल खाबरी ने जो कहा है, उनका कहना यही है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार डरी से उनका आरोप यह है कि मोदी डरे हुए हैं, और उसके बाद जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा से सरकार डर गई है। इससे जो नाराज होकर के उसने इस तरह का कदम उठाया है। जी पूजा। ठीक है टीएन मिश्रा, मैं एक और पहलू समझना चाहूंगी। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी अदालत जाने वाली है, वो भी अपनी तरफ से केस फाइल करने वाले हैं। नहीं, इसका इनकार किया उन्होंने, कहा केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा जो, और हम नहीं जाएंगे। इस पर खाबरी जी ने क्लियर किया है कि हम नहीं जाएंगे, अब केंद्रीय नेतृत्व जाएगा अदालत में, वहां से जो होगा वही प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। नजरें बनाए रखिए जिस तरीके से सूबे के अंदर सियासत लगातार चेंज हो रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर, न सिर्फ उत्तराखंड के अंदर, बल्कि अलग अलग सूबों में भी इसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते हुए कहा कि नवरात्रि का पुण्य समय है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है। इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। साथ ही पीएम मोदी ने टीबी को लेकर के कहा कि हमारी सरकार ने टीबी को रोकने के लिए लगातार काम किया है। मोदी ने कहा कि सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2025 तक भारत सीएम ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ काशी की धरती पर कहते नजर आए, वो भी आपको सुनाएंगे। सुनिए। वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। भारत ने कैसे एक यूनिक अभियान चलाया, ये जानना विदेश से आए हमारे अतिथियों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। फ्रेंड्स, हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया था। भारत में टीबी के लिए स्थानीय भाषा में क्षय शब्द प्रचलित है। इस अभियान के बाद करीब करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अपना पिगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया है। टीबी के मरीजों के लिए इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग 1000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। टीबी के खिलाफ दुनिया में इतना बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव चलना अपने आप में बहुत प्रेरक है। मुझे खुशी है कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में इस प्रयास का हिस्सा बने हैं। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की यहां पर नेतृत्व में अब तक 2,25,000 से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया गया तथा उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें 70% से अधिक रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर के उन्हें उपचार से मुक्त किया जा चुका है, उससे अपने आप को अलग हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में टीबी जांच पर विशेष रूप से ध्यान देने की कार्रवाई भी हो रही। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने परिवार के साथ सहारनपुर के स्वामी राम तीर्थ केंद्र पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राम तीर्थ केंद्र में उन्हें 400 साल पुराने फारसी में हस्तलिखित रामायण दिखाई गई। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक ने उन्हें स्वामी राम तीर्थ केंद्र में किए गए तमाम कार्यों की जानकारी भी दी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया। सीएम धामी ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 169 खिलाड़ियों को 2 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के पुरस्कार वितरित किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेताओं को 5-5 लाख रुपए, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेताओं को 3-3 लाख रुपए देती नजर आई है। हम लोग राष्ट्रीय खेल के लिए पूरी तरह से जो भी यहाँ पर उसकी आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अच्छा काम करेंगे। उत्तराखंड को आतिथ्य का और मैं कहूँ कि होस्ट होने का मौका मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड का नाम संपूर्ण दुनिया के अंदर। तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी इस बात पर बल दिया है कि हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके, उनका भविष्य जो है वो सुदृढ़ हो सके, उनका भविष्य को देखते हुए और खिलाड़ी हम लोग तैयार कर सके। तो 4% आरक्षण हो या उनको आउट ऑफ टर्न जॉब देने का विषय हो, दोनों को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे खिलाड़ी इस निमित्त जो है आने वाले समय में उनको समायोजन मिल सके। हम लोग प्रयासरत हैं, उम्मीद करते हैं कि अपने ही इस कालखंड में, चाहे वो 2023-24 हो अथवा 24-25 हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमको इस पर दोनों ही पक्षों में हमको सफलता मिलेगी। ये बच्चों की कड़ी मेहनत का फल होता है। एक्चुअली बच्चे बचपन से इसके लिए मेहनत करते हैं और जो मेडल लाते हैं उसके बावजूद जब अपनी सरकार, अपने लोग अपने आशीर्वाद के साथ साथ इस तरह के आयोजन करा करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं, ये बहुत सराहनीय काम है हमारे खेल विभाग का और हमारे मुख्यमंत्री जी का। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ और वो इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, बच्चे अधिक से अधिक मेडल देश के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। नहीं, अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने जो खिलाड़ी है और कोचेज हैं उनकी उपलब्धियों को एक्नॉलेज किया है, तो काफ़ी खुशी हो रही है और इससे आने वाले टाइम पे खिलाड़ी और जो कोचेज हैं वो और ज़्यादा मन लगा के अपना कार्य करेंगे और उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद कांग्रेस में हलचल सी मच गई है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सभी कांग्रेसी एकजुट नजर आए। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने संयुक्त रूप से पीसी करी, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी को फंसाने का काम भाजपा सरकार कर रही है वो निंदनीय है। तो वहीं प्रीतम सिंह ने भी धामी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि धामी सरकार का राज्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारे साथियों ने विस्तार से उन सब बिंदुओं को, जो सवाल आज जनमानस के सवाल हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, महंगाई से हर गृहिणी परेशान है और समाज का हर प्रबुद्ध वर्ग परेशान है। कांग्रेस उनकी लड़ाई को लड़ेगी। राज्य के अंदर कई ज्वलंत सवाल हैं, जिनमें वो वीआईपी कौन, जिस पर सरकार है मौन, वो ये पेपर लीक वाले मामलों में आखिर धारीवाल का आका कौन है, हाकम सिंह का हाकम कौन है, ये सवाल भी आज हैं। आप केवल नौजवान पेपर लीक के दोषियों को खोज रहा है और आप नकल विरोधी कानून का पोस्टर लेकर के चारों तरफ घूमने का काम कर रहे हैं। पार्टी एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है, उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं और हम उत्तराखंड में भी उस संघर्ष को पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, ये अकेले राहुल गांधी जी का सवाल नहीं। और ये वो ताकतें हैं जिन ताकतों ने गांधी की हत्या की, आज वही ताकतें देश के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं की हत्या करके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं। राहुल गांधी जी पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोग तो कहते ही कहते हैं
लेकिन इस देश के इतिहास में 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी बात दूसरी क्या हो सकती है। वक्त है अब छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।